हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बिहार जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है, इसीलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा। एक बात और, ये क्लास है सभी के लिए है जहाँ भी बिहार जीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनता हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था। विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रवर्मन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिसेन। हरिसेन जो थे वो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया। तो कौन था गुप्त सम्राट था। बिहार में जो गुप्त शासक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी गुप्त साम्राज्य चल रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त सम्राट थे जिन्होंने कि दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान को किया था, समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, वो वाला वो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, तो उसमें किस राजा की जो है विजय गाथा है। तो इसमें जो है समुद्रगुप्त जो है इन्हीं के विजय गाथा के बारे में, यानी विजय अभियानों के बारे में वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। गुप्त साम्राज्य जो है फ्रेंड्स इसका पतन का कारण क्या क्या था। हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। यानी कि हुनों का आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमज़ोर शासक। हर वंश में आपको एक कमज़ोर शासक मिल ही जाता है। जैसे ही कमज़ोर शासक आता है साम्राज्य का बिखराव वहीं से स्टार्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। आर्थिक संकट जैसी कोई समस्या नहीं था गुप्त साम्राज्य के पतन होने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। अभी जो है फ्रेंड्स बिहार हिस्ट्री हो रहा है, तो मगध पर टोटल 7-8 वंश जो है, 7 वैसे तो, लेकिन 8 इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि एक जो वंश है जिसे हम लोग बृहद्रथ वंश बोलते हैं, वो महाभारत पुराण के साथ अगर पूछा जाए कि एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत पुराण के अनुसार बताएं कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, तो हम बोलते हैं बृहद्रथ। ऐसे तो 7 ही होता है, इसीलिए हमने 7-8 बोला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त के समय में ही जब वो मगध पे शासन कर रहा था तभी जो है मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड इससे पहले बहुत सारी क्लास हो चुकी है, पूरा बेसिक से और पूरा शुरू से बिहार का प्राचीन हिस्ट्री, पाषाण काल, ये सब तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1, 2 और 3। यानी कि गुप्त काल में ज्ञान विज्ञान के विकास का जो स्वर्णिम युग कहा जाता है, इसमें योगदान जो दिए थे वो थे बारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गुप्त काल के दरबारी कवि कौन कौन थे या फिर दरबारी विद्वान कौन कौन थे। तो गुप्त काल के जो दरबारी विद्वान थे वो बारामिहिर थे, आर्यभट्ट थे जिन्होंने जीरो का विकास किया था, और ब्रह्मगुप्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो है नया शासक आ गया यानी नया साम्राज्य के बारे में, जैसे कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक। यानी कि हमने जो अभी क्वेश्चन किए थे वो गुप्त वंश से संबंधित किए थे, बिहार में उसकी क्या स्थिति थी, और अब हम उसके बाद यानी कि गुप्त वंश के बाद जो क्या स्थिति थी मगध का, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। तो परवर्ती गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था कृष्णगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। तो मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार गुप्त तृतीय जो थे, इन्होंने ही मगध के परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। यानी कि मौखरी शासक को पराजित करने वाले थे कुमार गुप्त तृतीय। ध्यान रखिएगा एग्जाम में द्वितीय लिख देता है, फर्स्ट लिख देता है, लेकिन आपको टिक करना है तृतीय पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। तो मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के जो है अधिकांश भाग को जीत लिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त को परास्त करके मौखरी शासक ने मगध के बहुत सारे हिस्सा को जीत लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हर्षवर्धन के पश्चात किसने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन के पश्चात किसने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माधव गुप्त। फ्रेंड्स अभी पॉलिटी का भी क्लास चल रहा है, अभी हमने करवाया है राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखें। अभी शुरू ही हुआ है, एक क्लास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत क्या था। यानी कि जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया था तो मगध पे जो है तिब्बत के लोगों का संप्रभु यानी कि स्थापित हो गया था, तो उसका अंत किसने किया था। तो उसका अंत जो किया था आदित्य सेन ने। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आदित्य सेन ने ही मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो आदित्य सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एग्जाम में जो है फ्रेंड्स आजकल 1-2 साल से देख रहे हैं और अनुच्छेद से संबंधित 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें एक क्लास में 10 अनुच्छेद को बहुत ही सरल भाषा में हम लोग कवर करते हैं ताकि आपको अनुच्छेद क्लास में ही याद हो जाए। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मगध के परवर्ती गुप्त शासक का अंतिम शासक था? यानी कि मगध पर जो परवर्ती गुप्त वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो उसका अंतिम शासक था कुमारगुप्त तृतीय, जिसके समय में मिहिर कुल का आक्रमण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कृष्ण गुप्त। और यही जो है संस्थापक भी था परवर्ती गुप्त शासक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं बरस लेने के बाद। तो हर्ष गुप्त जो था इसे वीर योद्धा कहा जाता था और कुमार गुप्त जो थे इसे महाधीराज कहा जाता था। एक मिनट फ्रेंड्स, ये इधर से ठीक हो गया, फिर से हम करते हैं। हर्षगुप्त जो था वीर योद्धा था और कुमार गुप्त जो था वो था महाधीराज और जीवित गुप्त को राजाओं में सिरमौर, यानी कि सी का जो है 3 ही हो जाएगा, जीवित गुप्त। और आदित्य सेन जो है इससे इन्होंने जो उपाधि धारण किया था वो 1 हो जाएगा, यानी कि ऐसे। तो परम भट्टारक महाधीराज की उपाधि धारण किया था। इसके बगल में ही हम लिख देते हैं, जैसे कि इसका 2 हो जाएगा और इसका बी का 4 हो जाएगा और सी का तो 3 ही हो जाएगा और 4 का जो है वो 1 हो जाएगा। हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाधीराज, जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर यानी क्षितिज चूड़ामणि और आदित्य सेन जो थे परम भट्टारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवित गुप्त,
जीवित गुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था, यानी कि उसका जो साम्राज्य था दक्षिण से लेकर उत्तर हिमालय तक। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वान हेंग तसे भारत की यात्रा की थी? बांग हेन तसे ये एक चीनी यात्री थे, यानी चीनी राजदूत थे। ये जो आया था वो आया था आदित्य सेन के समय में। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, हमने शुरू में भी नहीं बोला कि आप लोग लाइक करें। आप लोग अपनी इच्छा से, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस चैनल पे सभी प्रकार के जीके जीएस, बिहार जीके और करंट अफेयर्स डेली होता है। 10 मिनट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, फ़ोटो के साथ लाया जाता है। तो आप लोगों के लिए ये चैनल जो है बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, फिर कुमार गुप्त, फिर दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, फिर देवगुप्त, फिर माधव गुप्त, फिर आदित्य सेन। आप लोग पहला और अंत वालों को याद कर लें, कृष्णगुप्त और आदित्य सेन गुप्त। तो हम लोग 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं प्रवर्ती गुप्त शासक के बारे में। अब जो है नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा यहाँ से गुप्तोत्तर युग, यानी कि गुप्त काल के बाद वाला युग। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। डेली क्लास होता है बिहार जीके का और करंट अफेयर्स का। अभी पॉलिटी भी शुरू हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखें।